उस्मान नाज खोखर साहब, इस वक्त जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें जो वो आप समझते हैं सारी चीज़ें, कोई बन सिगार राती बह गए बड़ा जैसे सिगार ला लेता बह के जनाब तबसरा किया ड्राइंग रूम बह के हैं 4-6 बंदे नाल बह गए बड़ी मुश्किल जी अंग्रेजी बोली सारस खोल के हैं तो वो जनाब एक नवी कहानी शुरू हो जाती है अजकल जनाब ये हुकूमत जी है ना ये डामा डोल हो रही है ठीक है ये जान वाली वैसे तो तबसरे उस वे शुरू हो जाते जदों हुकूमत बनी भी नहीं होती कि 3 महीने बाद फारग हो जाएगी जी हुकूमत। खैर एनीवेज आजकल ये जो ड्राइंग रूम टॉक है जिसको हम कहते हैं स्पेशली इस्लामाबाद में उसमें हुकूमत कहती है चली जाएगी जी हैं। अच्छा ये तो आप मुझे खबर दे रहे हैं। अच्छा, अच्छा। सिगार ग्रुप ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਾ। हाँ नहीं मैं नहीं ਤੁਸੀਂ सिगरेट ग्रुप में हूँ। ਤੁਸੀਂ सिगरेट ग्रुप सिगार ग्रुप डिफरेंट है। सो अच्छा वो अच्छा ये कब चल रही है? आजकल ये चल रही है। अच्छा आई फेल टू अंडरस्टैंड कि शहबाज शरीफ साहब जिस तरह भी है ठीक है आप जो मर्जी क्रिटिसाइज करें शहबाज शरीफ को जो मर्जी कहते रहे लेकिन शहबाज शरीफ की जो जिस तरीके से चल रही है एक पेज चले कह देते हैं उसको एक पेज पे चल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब पिंडी वालों के साथ सो वो क्यों जाएंगे क्यों हुकूमत यानी आप ये कह रहे हैं कि उनसे ज्यादा ताबेदार कौन मिलेगा? चलो तुसी इंज कह दो। नहीं देखें मैं शहबाज साहब की गो के इस चीज़ से मुझे इख्तलाफ है उनके इस रवैये से सोच से लेकिन एक चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अच्छा चलो बड़ी मेहरबानी। और वो अप्रिशिएट इस चीज़ को शहबाज साहब देख रहे होंगे बड़े खुश हो जाएंगे कि वो छुपाते नहीं है अपने ख्यालात, मुनाफकत नहीं है। कंपेयर करें आप उनको उन लोगों से जो दिन में बातें करते हैं जमहूरी वोट को इज्जत दो लोगों को अला वोट की इज्जत दो के लिए उतर आए मैदान में चलो सारे पीछे सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए और रात को उनकी कॉन्वर्सेशन और होती है। शहबाज साहब में ये मुनाफकत नहीं है। एक और एग्जांपल मैं दे दूंगा नहीं इसी तरह मेरा अच्छा ताल्लुक है दोस्त हैं सरफराज बुक्टी हो गए काकड़ साहब हो गए संजरानी साहब हो गए जो सारे बाप के पार्टी के लोग हैं तो उनसे इख्तलाफ अपनी जगह पर है लेकिन मैं उन्हें हमेशा ये बात कहता हूँ और पब्लिकली भी इसको तस्लीम करता हूँ कि यार एटलीस्ट दे नॉट हिपोक्रेट्स। वो कहते हैं कि यार कि ये एक हकीकत है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हम उसके साथ काम कर रहे हैं तुम लोगों का अपना नुक्ता नजर है हमारा तो बड़ा क्लियर है हम छुपाते तो नहीं है। तो ये अब जो जमातें बड़ी बड़ी 50 साल से ऊपर की तारीख है जी पीपल्स पार्टी जमहूरियत आइन आज जिस निजाम का वो हिस्सा है जो कॉन्वर्सेशंस बाहर होती हैं सम अप किया जाए इट्स ऑल अबाउट पावर राइट इट्स ऑल अबाउट पावर है ना इट्स ऑल ग्रीड फॉर पावर एंड मनी एंड ऑफ द डे 300 अरब रुपए अभी शुगर स्कैंडल जो सामने आया है बताएं ना जरा मुझे ये पॉलिटिकल पार्टीज ये हुकूमत में हैं क्यों आती क्यों है? पावर एंड मनी दैट्स इट। अगर कोई इन्होंने अच्छा ये जो नई लिस्टें सिस्टम की बातें हो रही है कि नई लिस्टें बन रही है 500 ठेकेदार होएगा उसके ਵਿੱਚ कॉन्ट्रैक्टर्स ठेकेदार ही सी कहांगे लेकिन इस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ जनाब जिन्होंने लोगों ने पैसे ਦਿੱਤੇ ਨੇ एमपीएस ਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰਸ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ वो फिर जो डेवलपमेंट फंड्स मिले पॉलिटिशियंस को वो और इस तरह की और बड़ी चीज़ें तो उनके खिलाफ जनाब एहतसाब होगा तो उत्ते तकना शुरू कर देता है क्योंकि इस मुल्क में एहतसाब एक पिटा हुआ नारा बन गया। अच्छा इसको इतना पीट लिया है इसको इतना निचोड़ लिया है कि अब लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि एहतसाब नहीं होता पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है। अच्छा कौन सा ऐसा दौर है जिसमें आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं देखी जिसमें आपने प्रोसिक्यूशन पॉलिटिकल अपोनेंट्स की नहीं देखी? जो हुकूमत में होते हैं वो पाक साफ होते हैं उस वक्त तक पाक साफ होते हैं जब तक उनसे नाराजगियां नहीं बन जाती फिर जब वो हुकूमत से निकल जाते हैं तो फिर वो वापस जद पर आ जाते हैं और उनके खिलाफ वो करप्ट बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये कहानी कितनी दहाइयों से पाकिस्तान में चल रही है। तो हम एहतसाब माजरत के साथ हम बहैसियत कौम भी एहतसाब नहीं चाहते। अच्छा। यहां पर मेरा यह मानना है अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ कि आज हम बुराई को बुराई समझना छोड़ गए हैं और आज इस मुल्क में मुझे भी उस लिस्ट में शामिल कीजिए कि सिर्फ ईमानदार वो है जिसको मौका नहीं मिला। अच्छा जिसको इस मुल्क के अंदर मौका मिलता है नहीं छोड़ता कोई चाहे वो आम आदमी से के अंदर से कोई हो या आपकी अशराफिया में से कोई हुक्मरानों में से कोई हो सिर्फ बात मौका मिलने की है। तो ये जहां पर हाल हो तो आप कर लें फिर ये बातें एक दफा फिर क्या फर्क लोगों ने थोड़ी मानना है पॉलिटिकल स्कोर सेटल किए जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਕਾਨ ਅब्बासी साहब ਤੇ ਮੁਫਤਾ इस्माइल ਦੇ पार्टी क्यों नहीं शामिल हुए? क्योंकि मैं गलत था। इलेक्शन से पहले मेरा ख्याल था कि एक पॉलिटिकल पार्टी की गुंजाइश मौजूद है। अच्छा तो मैं ये समझता था कि एक पॉलिटिकल वैक्यूम है सिर्फ मैं नहीं और भी बहुत लोग समझते थे लेकिन 8 फरवरी को इस मुल्क के लोगों ने साबित किया हम लोगों को गलत साबित किया कि कोई इस मुल्क के अंदर पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं है। अच्छा लोगों ने बैंगनों और टमाटरों को मोरे मार मार के तहरीक इंसाफ को जिताया इलेक्शन उनके कैंडिडेट्स को जिताया। तो उसके बाद जब हम दोबारा बैठे तो मैंने यही नुकता उनके सामने रखा कि जी हम गलत साबित हुए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं वैक्यूम में
इस वक्त वैक्यूम नहीं नजर आ रहा। लोग सिंगल माइंडेडली रेजोल्यूशन चाहते हैं। इमरान खान के जो प्रॉब्लम्स हैं या इमरान खान का जो क्वेश्चन है, आप उसको इस तरह फ्रेम कर लें। जब तक वो नहीं होता तो तब तक कोई किसी और पॉलिटिकल पार्टी की नहीं की गुंजाइश नहीं है। So that's why you backed So, out. या दैट्स व्हाट आई सेड कि और सिर्फ मैं नहीं, और भी दोस्त थे जिनका ख्याल था कि जी कि अभी इट्स नॉट द राइट टाइम। और फिर बाद में ये देखें आप एक दफा पाकिस्तान के लोगों ने दोबारा इमरान खान को फिर वोट देकर हुकूमत उन्होंने देनी ही देनी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के नतीजे। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने ही नहीं, इलेक्शन ही नहीं होने। तो एक इसका ये मतलब है कि हम एक जो आइडियल सिचुएशन है, जो एक वे फॉरवर्ड है, उसके ऊपर बात ही ना करें, हम उसको एज ऑब्जेक्टिव ही ना रखें। What's the solution? द सोल्यूशन इज कि रिप्रेजेंटेटिव असेंबली, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के नतीजे में आने वाली असेंबली वो ये फैसले करे तो फिर लोगों के लिए काबिल कबूल होंगे। ये डमी Do you पार्लियामेंट, see that happening? आई डोंट सी दैट हैपनिंग। अभी तक तो नहीं देखा। 8 फरवरी का इलेक्शन आपके सामने है कि 8 फरवरी को नताइज क्या थे और 9 फरवरी को नताइज क्या मिले लोगों को। So मतलब सो आई थिंक हमें एक नेशनल डायलॉग की जरूरत है कि जिसमें हम कुछ रूल्स ऑफ द गेम तय करें, और उसके अंदर पहला रूल ये होना चाहिए जो सेक्रेड रूल हो कि यार हम आपस में अशराफिया लड़ते रहेंगे, ठीक है, तस्लीम किया, लेकिन एक चीज को हम वायलेट नहीं करेंगे और वो है विल ऑफ द पीपल। अगर लोगों ने किसी एक फरीक के हक में अपनी राय का इजहार कर दिया, वोट दे दिया, विल स्टॉप इट दैट। व्हाट इज योर इनपुट ऑन NFC अवार्ड? जिस तरीके से शेयर जा रहा है सूबों को, सूबों से अगर पावर्स वापस लेनी पड़े किसी हद तक, कुछ क्लॉजेज जो है उन पे अगर NFC पे बात करनी पड़े सूबों से, या उनको अनडू करना पड़े, जिसमें फाइनेंसेस जो है ज़्यादा जो है इस तरफ आ जाए मरकज़ के पास, मरकज़ी हुकूमत के पास, तो वो आपकी ख्याल में हो सकता है कि नहीं हो सकता? आज के दिन में वफाकी हुकूमत का मुकदमा क्या है? उनका मुकदमा ये है कि जनाब सारे पैसे चले जाते हैं, एक मेजर चंक चला जाता है सूबों को, जी हाँ, फिर हमारा एक मेजर चंक चला जाता है कर्जे उतारने में, बिल्कुल ठीक है, तो हमारे पास तो पैसे बचते ही नहीं। बिल्कुल ठीक है, ये मुकदमा है। यही मुकदमा है। अब इस मुकदमे अगर यही हालत है तो सबसे पहले आप अपने तौर पर वो कदम उठाएं कि जिससे लोगों को पता चले कि वाकई आपकी नीयत ठीक है। सुने जरा, इस माहौल में कि जहां पर आपके पास पैसे नहीं है, आप चेयरमैन सेनेट की और स्पीकर नेशनल असेंबली की तनख्वाहें बढ़ाते हैं, आप सदर हाउस और वजीर आजम हाउस का खर्चा बढ़ाते हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को साल का 1000 अरब रुपया उनमें झोंक देते हैं, उनको प्राइवेटाइज नहीं करते। परसों मैंने अखबार के अंदर खबर देखी कि जनाब 11 अरब रुपए PTV को दे दिए गए। अरे भाई क्यों दे दिए गए? टैक्स पेयर का पैसा है। जब आप अपने शाहाना अखराजात नहीं खत्म करेंगे, 3000 अरब की आपने टैक्स एग्जेम्पशंस दी हुई है, तो अगर फिस्कल मैनेजमेंट सबसे पहले वफाकी हुकूमत अपनी ठीक नहीं करेगी और ठीक किए बगैर कहेगी कि नहीं जो हमने आपके साथ तय किया था अपना हिस्सा दो ना जरा, ठीक, तो आपका मुकदमा तो फिर कमजोर हो जाता है। तो इसमें दूसरी साइड का जो आर्गुमेंट है उसमें बिल्कुल वजन है। आई एग्री विद दैट कि जो सूबे हैं वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं कर रहे, इंटरनल टैक्सेशन अपनी जो उन्हें करनी चाहिए, वफाक से बैठे बिठाए आपको साल का 500,000 अरब रुपया मिल जाए, 2000 अरब रुपया मिल जाए, आप अपने टैक्सेस लगा ही नहीं रहे, अपने रेवेन्यू जनरेशन कर नहीं रहे, हेल्थ और एजुकेशन के आपके इंडिकेटर्स नीचे जाए जा रहे हैं। सिंध के उठा के देख लें, बलूचिस्तान के देख लें, पंजाब ने भी कोई खास उसमें नहीं किया, सारे मुल्क में यही हाल है, खैबर पख्तूनख्वा में। तो जब आपके कोई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया तो होना चाहिए। So what you're saying is कि मरकज जो है वो भी अपने खर्चात जो है उसको पहला स्टेप, what I am saying is पहला कट डाउन करे उसको। पहला स्टेप एक रिप्रेजेंटेटिव असेंबली ये काम करे। अच्छा। दूसरा स्टेप वफाक अपने खर्चे काम करे।